हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इंटरव्यू टॉपर सीरीज में, और विजय जी का भी एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस सीरीज में। बहुत बहुत बधाई विजय जी, आपको एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन इन्होंने क्वालिफाई किया है। बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आपका। सर। थैंक यू सर। और आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जो विजय जी हमारे साथ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं, वो पहले भी जुड़ चुके हैं। अगर आप हमारी यूजीसी नेट वाली इंटरव्यू टॉपर सीरीज देखेंगे तो आपको वहां पे भी इनका इंटरव्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले नेट क्लियर किया, अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर का अपना जो सपना है उसको भी पूरा कर चुके हैं। तो विजय जी, कैसा लग रहा है आपको, जी, और कैसे आपकी जर्नी रही उसके बारे में बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। आ, पहले आपसे जुड़ा था वो शायद 2022 या 2023 की बात है। जी। उस टाइम मैंने मतलब नेट में काफी अच्छा परसेंटाइल हासिल किया था। हम्म। तब मैं जुड़ा था आपसे। उसके हम्म। बाद तो मैंने पीजीटी मतलब ज्वाइन कर लिया था एक बार तो यूपी हम्म। पीजीटी। हम्म। लेकिन उसके बाद यही था, वो घर से ज्यादा दूर था। हम्म। 300 किलोमीटर दूर था, तो मैं अपने घर के नजदीक आना चाह रहा था। हम्म। हरियाणा मेरा होम टाउन है। हम्म। वैसे करंटली दिल्ली में रिजाइड कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो मेन यही था कि घर के नजदीक पहुंच जाऊं। और अच्छा तो है ही कि पीजीटी से असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, वो जी। भी अच्छा है। जी। जी। तो जी। जी। यही था तो सर कि ये किस मुझे तरीके से जी। मतलब डिटरमाइन कर लिया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आना है। जी। तो ये जो जर्नी है आपकी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटी सी जर्नी है, बहुत लंबी आपकी जर्नी चली है। और कई सालों में चली जी है, आपने बहुत सारे सपने देखे, बहुत सारे एग्जामिनेशंस को भी ट्राई किया। और कहीं ना कहीं जाके अब आपको जो फाइनल सेटिस्फेक्शन वाला जो स्टेज है, वहां पे आप जाकर पहुंचे हैं। तो ये पूरी जर्नी किस तरीके से रही, क्या उतार चढ़ाव इसमें आए, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। जी सर, जैसे आपने बताया जर्नी तो लंबी थी। 2021-22 के आसपास भी मैंने सारे एग्जाम्स जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के थे, यूपी हम्म। के दो एग्जाम थे, यूपी जीडीसी, यूपी एचईएससी। हम्म। राजस्थान का था एक आरपीएससी का एबीएसटी वाला। मतलब हम्म। सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए, इंटरव्यू तक पहुंचा। हम्म। अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया मैं। ओके। और अभी तो ये है कि फिर मैं मुझे लगा कि अपने अंदर कुछ कमी है, उन हम्म। पर थोड़ा वर्क किया जाए, या अच्छा इतना अच्छा स्कोर किया जाए कि इंटरव्यू के रोल को ही खत्म कर दिया जाए। हम्म। तो इस सोच के साथ मैं दोबारा मतलब प्रिपरेशन में लगा अभी। लेकिन जो एग्जाम हुए अभी, यूपी पीजीटी का भी मैंने दोबारा एग्जाम दिया था कि कोई नजदीक सीट हो। वो हम्म। भी मैंने क्वालिफाई किया, उसमें फोर्थ रैंक है। ओके। और ये एचपीएससी वाला भी क्वालिफाई किया। इसका हम्म। भी एग्जाम 2024 में मतलब एडवर्टीजमेंट आया था। हम्म। उसके बाद से ये था कि पूरी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम पोस्टपोन भी हुआ ये, जी। लेकिन वही है, अपनी तरफ से प्रिपरेशन में लगे रहे पूरा। जी। 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 प्री और हुआ। हम्म। स्क्रीनिंग हम्म। स्क्रीनिंग भी इसका काफी टफ हम्म। एग्जाम था। जी जी उसमें जी, भी बिल्कुल। हालांकि डाउट में रहे कि पता नहीं क्या होगा। हम्म। मेंस में भी फिर इसी टाइप का एग्जाम था। हम्म। इंटरव्यू भी इसी टाइम था, सारा मतलब डाउटफुल रही है सारी हम्म। स्टेजेस। हम्म। लेकिन अल्टीमेटली अच्छी रैंक आई है। जी। रिटर्न में मेरी 6th रैंक है, ओवरऑल जो है 12th रैंक है। ओके ओके। तो बहुत ही अच्छे से आपने जो भी एग्जामिनेशंस आप टारगेट कर रहे थे उनको क्वालिफाई भी किया। और ये वाला जो एग्जामिनेशन था बाकी सबसे अलग था, क्योंकि बाकियों में जो आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे शायद एमसीक्यूज की प्रिपरेशन ही कर रहे होंगे और उससे एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जा रहा था। बट ये जो एचपीएससी वाला पेपर था, पैटर्न में बदलाव आया, और सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन भी आपको इसके लिए करनी पड़ी। तो अब आपके लिए क्या ये चैलेंजिंग था, किस तरीके से आपने सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन को मैनेज किया, कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, पुश किया। ये चैलेंजिंग था, बिल्कुल न्यू था। वही एमसीक्यूज की मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता था, उस पर तो अच्छे से कमांड थी। लेकिन ये नया होने की वजह से मैंने सोचा इसके लिए कुछ कोर्स लिया जाए। आपका कोर्स में ले तो नहीं पाया था, लेकिन कहीं से किसी फ्रेंड ने पीडीएफ दी थी आपकी हम्म। क्वेश्चंस की, 100 क्वेश्चन से डिस्क्रिप्टिव वाले। हम्म। तो मैंने उनसे प्रिपरेशन करी, उनको एक बार पढ़ा, हम्म। 2 बार पढ़ा। और हम्म। उनसे ऐसे रैंडमली कोई क्वेश्चन लेता था, लिख कर देखता था। जी। आपने इसके लिए प्रिपरेशन के लिए सेशन लिया था, टिप्स हम्म। टिप्स बताई थी। हम्म। उसमें आपने बताया चैट जीपीटी से क्वेश्चन ले सकते हैं और हम्म। उसी से चेक भी करवा सकते हैं। हम्म। तो मैं चैट जीपीटी से क्वेश्चन लेने लग गया, उसी से चेक करवाने लग गया। धीरे धीरे थोड़ा ऐसे इम्प्रूवमेंट करी मैंने। एक जी। टाइम में 5-5 क्वेश्चन मैंने 1 घंटे का टाइम देकर 5-5 क्वेश्चन में लिख कर देखता था। हम्म। तो जी सब्जेक्टिव पेपर में कभी कोई ऐसा भी आपको फीलिंग आता था कि यार, ऑब्जेक्टिव तो मेरे कंट्रोल में था, अब इंटरव्यू मेरे कंट्रोल में नहीं है, सब्जेक्टिव भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, कि किस तरीके से सवाल आएगा, क्या मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा,
कुछ भी पूछ सकते हैं सब्जेक्टिव में। तो ऐसे भी कोई ख्याल आते थे, अपने आप पे सेल्फ डाउट होता था कि यार ये सब्जेक्टिव निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? बिल्कुल सर, डाउटफुल तो थी पूरी की पूरी जर्नी, लेकिन वही है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस था, सेल्फ मोटिवेटेड थे, मेहनत लगातार कर रहे थे। तो ये था कि मेहनत का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। अपनी जी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। जी जी। तो बाकी ये बात, सब रिजल्ट तो भगवान के हाथ है। बिल्कुल। और ये बात तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, और मैं सबको बताना चाहूंगा विजय जी एक सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल हैं। एक वही ऐसा इंडिविजुअल इतनी देर तक रेस में टिका रह सकता है जो सेल्फ मोटिवेटेड हो। आप 2021-22 से एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं, बीच में क्वालिफाई करते जा रहे हैं। कोई अगर और बाहर से मोटिवेशन मिला होगा ना, वो इतना समय नहीं टिकता है। 6 महीने साल के बाद वो अपने आप खत्म होने लगता है, इतने ज्यादा एग्जामिनेशन तक आप नहीं बैठ सकते हैं। और ऐसा ही कहीं सेल्फ मोटिवेशन मुझे लगता है कि हर एक एस्पिरेंट के अंदर होना चाहिए, ताकि वो पेशेंस के साथ एग्जामिनेशन की तैयारी करता रहे। और आजकल तो वैसे भी देख रहे हैं कि एग्जामिनेशंस में कितना डिले हो रहा है, पोस्टपोनमेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम भी कैंसिल हो जाते हैं। तो पेशेंस कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, और विजय जी हमारे सामने एक लिविंग एग्जाम्पल है इस चीज का। और विजय जी, अब इस जर्नी के बारे में हम बहुत सारी बातें और भी जानना चाहते हैं कि आपने जब रिटर्न की तैयारी करी तो मतलब कैसे टाइम निकालते थे, आपके और भी कमिटमेंट्स थे। ऑब्जेक्टिव तो आपने बहुत बार ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, बट इसके लिए आपने अलग से टाइम मैनेज किया होगा, आपकी जॉब के साथ साथ जो जॉब आपके घर से दूर भी थी, अपनी फैमिली को भी टाइम दिया होगा, पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाला। तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि बहुत सारे लोग ना एक्सक्यूजेस देते हैं कि सर मैं तो टाइम नहीं निकाल पा रहा, मेरी जॉब ऐसी है, मेरी फैमिली के साथ कमिटमेंट्स हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहा। तो ऐसे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको आप एक अच्छा सा मैसेज दीजिए कि कैसे वो भी प्रिपरेशन करें। जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं, चैलेंजेस थे। आप जॉब के साथ भी टाइमिंग थी, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता था। इन सब चीजों के बावजूद भी बस कहीं ना कहीं ये था कि फैमिली के पास जाना है, घर के पास जाना है, और ये टेस्ट क्रैक करना है किसी भी तरीके से। तो इस चीज को मोटिवेशन बनाकर अपनी तैयारी करी, जब भी जैसे भी टाइम मिलता था। मैं क्योंकि ज्यादा मैं टेक्स्ट बुक नहीं रखता, इनफैक्ट कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं है मेरे पास। मैं तो आपकी कोई वीडियो मिस नहीं करता था। कभी स्कूल में टाइम मिलता था, स्कूल में मैं आपकी वीडियोस देख लेता था, प्लेलिस्ट की कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होगी जो मैंने आपकी नहीं देख रखी। सारे में एमसीक्यूज की ज्यादा से ज्यादा जी प्रैक्टिस करता था। स्कूल में, घर पर जब भी टाइम मिलता था लिख कर देखता था मैं। जी। और जो विजय ये जी मैं सर, बता दूं, ये मतलब ये हमारी सारी वीडियोस देखते हैं और ये हमें इम्प्रूव करवाते हैं, और कई वीडियोस पे हमें इनका कमेंट आता है कि सर इसका आंसर ये नहीं, ये भी हो सकता है, और मैं समझ जाता हूँ कि ये विजय जी हो सकते हैं जो हमें ऐसा कमेंट भेज रहे हैं। और बहुत ही ज्ञानी है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज इनके साथ यहाँ पे जुड़कर, इनकी बातें सुनकर। और मैं चाहता हूँ अभी और हमारा जो डिस्कशन है थोड़ा सा चले, तो विजय जी अब फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आप दीजिए और ज्ञान दीजिए थोड़ा सा। सर मुझे तो मतलब यही लगता है, अपनी मेहनत को कंटिन्यू कीजिए, कोई शॉर्टकट ना ढूंढकर अपना मेहनत पर ध्यान दें, और कंसिस्टेंट ये जरूरी है। आप रेगुलरिटी रखें, चाहे रोज आधा घंटा ही पढ़े, लेकिन रेगुलर टच में रहना जरूरी है। जहां 10 15 20 दिन का गैप हुआ, वहां जो करा करा है वो भी बेकार हो जाता है। जी बिल्कुल। तो कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, पेशेंस के तो बिल्कुल लिविंग एग्जांपल है विजय जी हमारे सामने। और अभी ये वाला गोल इन्होंने अकम्प्लिश कर लिया, आई एम श्योर अभी और एग्जामिनेशंस आगे अब नहीं देने वाले हैं, कि और अभी और भी नहीं टारगेट्स सर, हैं? अभी तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है, ये जी फाइनल था। जी जी। ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी चलिए। आगे देखते हैं, कुछ अगर जी अपॉर्चुनिटी आती है तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी लाइफ के जितने भी गोल्स हैं आप ऐसे ही अकम्प्लिश करते रहें। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर, आपकी बातें सुनकर, एंड आई एम श्योर कि जो भी एस्पिरेंट्स आपको सुनेंगे अच्छे से मोटिवेट हो जाएंगे, उनके सारे एक्सक्यूजेस भी खत्म हो जाएंगे। तो इस सेशन को एंड करने से पहले फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम। फाइनल वर्ड्स, एक कुछ मोटिवेटिंग लाइन है सर, वो मैंने पढ़ी थी। जी कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, कि हर किस्मत लिखने से पहले, जैसे भगवान किस्मत लिखता है, किस्मत लिखने से पहले खुद बंदे से खुदा पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। जी तो मेहनत में आप इतना मतलब रम जाइए, फुल डेडिकेट हो जाइए किसी चीज के लिए, कि किस्मत को मतलब सेट असाइड कीजिए, भगवान खुद पूछेगा, बता भाई चाहता क्या है तू। जी 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 जी। तो आपकी जो मेहनत है इतनी हो जाए कि किस्मत का रोल कम हो जाए। तो बहुत ही अच्छे से विजय जी ने एक्सप्लेन किया सब चीजों को। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। आई एम श्योर आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज इस इंटरव्यू से। तो अलविदा लेते हैं विजय जी यहाँ पे आपसे। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। चलिए तो एंड करते हैं इस सेशन को, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।